की। आचार्य गुरुवर आदि सागर मुनि महाराज की। आचार्य कुंड कुंड देव की। आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की। औपचारिक हमने अभी जयकार उनका बोला। वे किसी भी पद से युक्त नहीं, मात्र साधुत्व से युक्त है। वो किसी पद आदि की आकांक्षा नहीं रखते, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य वह सर्वज्ञत्व के बाद उपलब्ध होने वाला सिद्धत्व की ओर उनका ध्यान है। इसलिए अखंड उनका मौन अब जब तक कैवल्य की उपलब्धि नहीं होगी तब तक चलेगा। ऐसे मौन साधना के धनी पूर्व कोटि वर्ष लगभग कुछ कम करो, जब तक या हजारों वर्ष तपस्या जब तक करते रहेंगे, किसी की ओर उनका ध्यान दृष्टिगत पात नहीं होगा, संकेत आदि भी नहीं होंगे। कुछ प्रसंग को छोड़ करके वे इस प्रकार बिना बोले, न माँ से मतलब है, न पिताजी से मतलब है, न देवी देवता इतने वैभव दिखाने वाले उनका, न उनकी ओर दृष्टि है, न सौधर्म इंद्र है, न ही शची की ओर है, कुछ भी दृष्टि नहीं उनकी। चार हाथ प्रमाण देख करके जब आवश्यक होता है उस समय वे वीर्यापद शुद्धि मूलक अपनी वह विहार की विधि पूर्ण करेंगे। एक स्थान पर वो रुकेंगे नहीं। परिचय और उपसर्गों का प्रतिकार उनके स्वप्न में भी नहीं आएगा। धन्य हो वे ऐसे उपसर्ग विजयी परिचय जयी आदि सागर जी है। स्वयं दीक्षित हुए पंचमुष्टि लोच करके ये जो हमें कहा गया ये औपचारिक है, और इसमें भी हम अवोभाग्य समझते हैं। ऐसे विभूति के निकट आने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। जिन्हें दीक्षित होते ही पहले से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों थे, दो परोक्ष एक प्रत्यक्ष। जो ही दीक्षित हो गए, छद्मस्त अवस्था में चार ज्ञान होते हैं, तो ये दीक्षित होते ही मन परिज्ञान, उत्कृष्ट मन परिज्ञान, विपुलमती मन परिज्ञान भी प्राप्त हो गया, किंतु उसका वो उपयोग नहीं करते। क्या समझे? हम कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सबके सामने प्रदर्शन कर देते हैं, हमें ये प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ। जो कोई भी आप बैठे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है उनके ज्ञान में पूरा झलक रहा है। आप कितने भी छुपाओ या झूठ बोलो तो उनको तो आ गए, लेकिन उसको जानने की जिज्ञासा उनमें नहीं है। कितनी ही निरीहता है ये। सब कुछ कलाओं के संपन्न, सब कुछ रिद्धियों से संपन्न, ऐसे
छद्मस्त अवस्था के काल में 2000 वर्ष तक रह करके अपना यह साधना का काल संपन्न करते। अवधि ज्ञान के माध्यम से जब वे नीलांजना के नृत्य देख रहे थे, उस समय तो उन्होंने अवधि ज्ञान के माध्यम से नीलांजना में क्या कमी थी इसको जान लिया। ये भनक हो आई उनको, तो आप लोग तो सब नृत्य देखने में लीन हो गए थे, किंतु वो लीन नहीं हुए। किंतु मेरा कर्तव्य क्या है, और यह भी योजना सब इंद्र ने मुझे यह अवसर दिया कि यहाँ से जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलो। इसको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। इशारा थोड़ा सा भी काफ़ी होता है। हम लोगों को बार बार इशारा करने के भी बाद में भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ये उनकी विशेषता थी, जिसको ग्रहण करते हैं उसको नीरस समझ करके, अयोग्य समझ करके, हे समझ करके छोड़ने का एकमात्र उपक्रम वैरागी को होता है। मना करने के उपरांत भी कोई भी उनके प्रभाव नहीं पड़ा, सब रोध हो गए, लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। सब लोगों को इस वैराग को देख करके कहना पड़ा कि आप जो चाहते हैं वो आप स्वीकार कर दो, और जगत का उद्धार आपकी साधना के माध्यम से हो। इस प्रकार भावनाएं भाई तब तक तो वे बाहर निकल चुके होते हैं। पाल के ऊपर बैठना एक प्रकार से औपचारिक है। वो पैदल भी जा सकते थे, लेकिन अभी प्रतिज्ञा बाहर निकलने की है। उन्होंने समझा कि अभी पैदल जाना ठीक नहीं। हाँ, इन लोगों को भी थोड़ा उसका कुछ न कुछ संस्कार पड़ जाएगा, उठाने वालों को। इसलिए तो हमने कहा भैया मनुष्यों को दे दो, तब वो भी जल्दी जल्दी जो घर में चिपके हुए हैं बाहर आ जाए। अभी मैं आभरण आभूषणों को उतार रहा था। ऐसे ऐसे अनेक अनेक आभरण अलंकार आभूषण मैं उतारा उसको चढ़ाने का क्या उपक्रम है, उतारने का उपक्रम क्या है, कहाँ पर हुक लगा हुआ है, कहाँ पर उसका मूल भेद है, समझना मुश्किल है। वो लोग सारे मेरे लिए सहयोग दे रहे थे और उतार करके रखा। सभी लोगों की दृष्टि उन आभरणों की ओर हो रही होगी। जिन्होंने ये ग्रहण किया था वो हमें मिल जाए, बहुत जल्दी मिल सकते हैं, लेकिन फूकट में नहीं मिले। वो तो मौलिक और हमेशा हमेशा वैराग्य के कारण ऐसे धन हैं, और जिनको मिले वो धन्य हो जाए। इसी प्रकार उनके माध्यम से पीछे और कमल जो ग्रहण किए गए हैं, उनको भी
दिया जाएगा ताकि आप लोग उसको घर में रख कर के बार बार देख करके वो नमोस्तु करके वो याद करेंगे ये भगवान ने ये उपकरण लिए थे। वैराग्य निवारणम, वैराग्य ही एकमात्र अभय का कारण होता है। आप लोगों को तो डर लगता है, अनेक प्रकार की भीतियाँ वह सब परिग्रह के कारण लगता है। जब परिग्रह से मुक्त होते हैं, ये शरीर भी मेरा नहीं ऐसा विश्वास हो जाता है, तो वह भी गाढ़ विश्वास हो जाता है। तो इसको एकमात्र उपकरण समझ करके इसके ऊपर उपकार थोड़े बहुत भोजन पानी आदि का दे दा करके अपनी साधना में उतरते हैं। यही लक्ष्य सामान्य साधु भी करते हैं। और जब तक शरीर योग्य रहता तब तक वह योग्य कठिन से कठिन तप करते हैं। बाह्याभ्यंतर फिर इसके उपरांत धीरे धीरे काया की क्षमता कम होती चली जाती है। तो ये सोच करके निर्णय करके पूरा का पूरा जो संघ संचालन होता था उसका भी भार निकाल लेते। इनके लिए ऐसा कुछ भी जीवन में नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं, यह वीरों में भी वीर हैं। ऐसी साधना तो और किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि हम शिष्यों को बनाएंगे, शिष्यों का निर्वाह कराएंगे, तो उसमें अनेक प्रकार की बातें आते हैं। वो लोग हमें आराध्य मानेंगे और हम उनको हम आराध्य हैं इसलिए आशीर्वाद दें। ये सर्व वितराग मार्ग में इष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को उन्होंने उपदेश में दिया, ये आप लोगों को अपेक्षित है। लेकिन हम तो पूछेंगे, आप स्वयं तो इस प्रकार की कोई धंधा नहीं किया और हमारे लिए कैसे आदेश आपने दे दिया। एक बहुत ही प्रसंग उलझन को लेकर के है। इसके कारण आप लोग समझते हैं ना कि घर वालों को, मान लो 8-10 बच्चे हैं, बहनें भी हैं, सबको पूर्णतः सब करने योग्य कार्य करके जब घर को वानप्रस्थ आश्रम में आते हैं तो सब क्षमा मांग करके, क्षमा करके उनको बांट बूट करके देते हैं। तब तक तो पसीना आता है, सीना भी धुक धुक करने लग जाता है, क्योंकि कोई तुष्ट हो जाता है तो कोई तुष्ट नहीं भी होता तो रुष्ट भी होता है। हमने इतनी सेवा की, हमने इतनी सेवा की, तो हमारे लिए तो थोड़ा सा कम लगता है और इनके लिए अच्छा लग दे देगा। तो ये बात आती है कि नहीं आती है। छोटे बच्चे तो और विशेष करेंगे, ये लोग तो सब कर लेंगे, हमारे लिए तो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ऐसा कि इस धंधे से भी ये पूर्णतः पार हैं। हमारे लिए कहा है कि जब ये काम होने पूर्ण होगा तो बिल्कुल निर्दयता के साथ, निर्दय तो नहीं है लेकिन फिर भी मोह माया छोड़ छाड़ करके उन सबको कह दो कि हम आप इसके धंधे में नहीं पड़ेंगे। या आप देखो, ये हम वो ये सोच रहे हैं। तो आप लोगों के सामने यह भी प्रसंग आएगा। गत साल लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, उसी प्रकार यहाँ वैराग्य जो तीर्थंकरों का होता है, ऐसा हमारे लिए भी बनने के लिए आदेशित किया है। और उसी के माध्यम से
ऐसी भूमिका बनेगी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी ये आज्ञा शुरूदार है, लेकिन पेपर तो आपको ही लिखना होगा, क्योंकि आपने पेपर बनाया। हाँ, और आपके द्वारा बनाया हुआ पेपर और हम विफल रहे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए हमारी भी भूमिका अगले जीवन में जैसे आपने बनाए प्रभु, उसी प्रकार बने। ये एकमात्र अंतिम भाव है। इच्छा, इसको मैं इच्छा तो नहीं कह सकता, किंतु कर्तव्य में मैं सफल हो जाऊं, यही एकमात्र होना है। और गुरुदेव ने मुझे पूर्ण पूर्ण आशीर्वाद दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। अंतिम क्षण तक उनकी जितनी भी गतिविधियाँ थीं, मैं वैयावृत्ति नहीं करता था, किंतु मन से, वचन से, काय से हमारे लिए यह बोध मिल जाए, ज्ञान हो जाए और हमारे लिए भी स्वयं के समान साधना इनके भी पूर्ण हो, यह उन्होंने आशीर्वाद दिया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, यह विश्वास है, नियम से नियोग है, ये कभी भी चलेगा नहीं। और हमें उसी प्रकार के एकत्व का लाभ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यह तप कल्याणक आप सब लोगों के लिए वैराग्यप्रद हो। राग के प्रति जो उत्साह है, उस उत्साह में कमी आ जाए और सबके प्रति क्षमा करके, कितनी शक्ति संपन्न हो करके भी दयामय धर्म को पालन करने वाले, अभयदान देने वाले, इनके चरण निक्षेप जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ पर किसी भी जीव जंतु का वध नहीं होता, ऐसी इनके पास रिद्धि आ गई है। प्रभु, इसी प्रकार की हमारी भी चर्या बने। हमें रिद्धियों की आकांक्षा नहीं, किंतु जीवों का वध मन वचन काय से हमारे निमित्त को लेकर के न हो भगवान, ऐसे हमारी चर्या प्राप्त हो, जल्दी जल्दी प्राप्त हो। और मैं भी इसका अपने जीवन काल में मन वचन काय पूर्वक, ऐसा है मन नहीं कि मन कमज़ोर हो जाए, कुछ बात ध्यान में नहीं रहा तो कैसे हो जाए। इसलिए मन वचन और काय पूर्वक मैं आपके द्वारा उपदिष्ट ये एकत्व विभक्त, यह समाधि, ये संलेखना, यह आत्मा एकमात्र इस शरीर से भिन्न है और ये शरीर भी भिन्न है, इसका बोध, इसका अनुभव मुझे भी होता रहे, मैं इस शरीर में गाफिल ना हूँ भगवान। और इस प्रकार के मुझे साहस दे, उसी प्रकार की संगति मिले, इसी प्रकार के धैर्य मिले, इसी प्रकार का साहस कर सकूं। इसके अलावा कुछ नहीं। सब ग्रंथों को देखने के उपरांत सार यही निकला कि हम जो अज्ञान दशा में हैं, वह अज्ञान दशा ही हमारे लिए कर्मबंध के कारण हैं, ऐसा बोध होता है। यह पंच परमेष्टि की आराधना करने से ही हमारा ये बोध हमेशा हमेशा जीवित ताज़ा बना रहता है। इसलिए हे भगवान, जीवन के अंतिम श्वास तक मैं आपका
नामोल्लेख पंच परमेश्वर के स्मरण करते करते ही यह देह का विसर्जन हो और कोई आकांक्षा नहीं। इसी प्रकार के आप लोग भी कहते हैं ना अंत समय में, हाँ अंत समय में हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्राण कंठगत होते हैं उस समय कंठोस्त अकुंठो मम, हे भगवान मेरा ये कंठ कुंठित न हो, आपके नामस्मरण करने के लिए मेरा मन थके नहीं। इस प्रकार के भाव हमारे भीतर भगवान बने रहें। यदि रोग इत्यादि होंगे, आकुलता होगी तो आपका नाम छूट जाएगा प्रभु, इसलिए नहीं छूटे, मैं सहन कर सकूं। इस प्रकार भावना भी उस लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। बड़े बड़े उपसर्ग के जयी उनको कथा, उनके घटनाओं को याद करके उससे हम धैर्य प्राप्त करें और किसी के प्रति वैर न हो, किसी के प्रति भी हम वैर भाव नहीं रखते हुए मैत्री भाव सबके प्रति हो। इस प्रकार भाव करने से ही हमारा उद्धार होने वाला है। हमारा वो भाग्य है कि इस प्रकार के अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। यह गुरुओं की कृपा है कि उन्होंने सब कुछ दिया, पथ भी दिया, पाथे भी दिया, पद भी दिए, और अंत में क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अंतिम पद यही है, मैं भी आपके समान एकाकी हो करके ही स्मरण करते करते इस मोक्ष मार्ग के अंतिम क्षण तक करता रहूं, और एकाध भाव के उपरांत देखा अपने जीवन काल में कम से कम 40 नील प्रमाण 5-5 पल्य वाली सची देवियां इंद्राणी इंद्र के होते इतना दीर्घ काल तक रह करके भी, इतने पंच कल्याण करके भी सौधर्मेंद्र कहाँ गए? हाँ हाँ, तो सोचना चाहिए कि उनको वैराग हुआ है क्या नहीं। तो इंद्र को तो नहीं हुआ, लेकिन जो इंद्र पद को कुछ दिन के लिए धारण किए हैं वो बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी करने से नहीं उत्पन्न होता है, उसके लिए और साधना की आवश्यकता है। इसलिए हमारा कहना, वो 40 नील शचियाँ सारे के सारे यहाँ पर अवतरित हो करके और मनुष्य बन करके, पुरुष बन करके, और जल्दी जल्दी दीक्षा धारण करके भी सारी तपस्या करते हैं। और क्या सोच रहे हो, वो सारे सारे इंद्र के सामने ही मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार साधना का फल कैसे कैसे मिले उनको, इंद्र को मिलना चाहिए। तो सर्वप्रथम जिनेन्द्र भगवान की नग्नत्व से युक्त कुमारावस्था का दर्शन अपने आँखों से स्वयं, उनके माता पिताओं को भी ये लाभ नहीं मिला, किंतु सर्वप्रथम उस शची को मिला था। ऐसे 40 नील शचियाँ अपने अद्य में क्षालितम गात्रम नेत्री च विभुनि। यह सौधर्म भी कहता है, यक्ष शक्र सहस्राक्षु बहु विस्मयः। वह इंद्र बहुत विस्मित हो जाता है उस
काया को, उस कुमार को देख करके ये तो ये क्या है, इस कौन से रसायन के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है, ये कहीं भी इस प्रकार का रूप नहीं मिलता। स्वर्गों में भी एक से एक रूपी पदार्थ है, लेकिन ये तो ही केवल धरती की चीज है। इसके पीछे कितनी तपानुष्ठान हुआ है ये उसको मालूम नहीं है। इसलिए आप लोगों को सोचना है, उन्हें 16 भावनाएं, 12 भावनाएं वही थी, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ है। आज तो बहुत देर हो जाएगा। महाराज लोग भी उसमें भीतर लगे हुए हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं। हाँ, अब कल जो है महाराज आप लोगों के यहाँ घर में आएंगे, लेकिन सभी एक मात्र घर में नहीं जाएंगे, किंतु आंगन में निकलेंगे, भीतर नहीं। ये के ही सबके आंगन तो देख लेंगे, लेकिन किसी न किसी एक के घर में प्रवेश होंगे। तो आप लोग तो देखे ही होंगे, सोचा ही होगा अब तो रामी सुंदरी के यहाँ तैयारी चले जाएंगी, अब तो मोरू देवी के यहाँ चले जाएंगे, नाविर आए तो है ही, चक्रवर्ती बहुत रो रहा था उनके यहाँ चले जाएं। बाहुबली कहते थे मैं छोटा हूँ, मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार सभी लोग सोचते होंगे, आवाज बोल सारे लोग, और किसका भाग्य है पक्षपात से रहित ऐसी वह मूर्ति आप लोगों के आंगन तक कल आने वाली है। आप लोग रात में सोइयो नहीं, स्वप्न तो कम से कम देखते रहो, ताकि हाँ खूब देखते। इसमें तो स्वतंत्र है, हमें देखना ही चाहिए। हम भी देखते हैं उन श्रावकों के यहाँ ऐसी विभूति जाती है, उन श्रावकों के पास ऐसा कौन सा पुण्य है, आकर्षण है, जो तीर्थंकर देव उनके यहाँ साक्षात आ जाते हैं और आहार दान धारण कर लेते हैं। आप लोगों के दिन इसी प्रकार शुभ अनुष्ठानों में व्यतीत होता रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ इस सब कल्याण के महोत्सव के उपलक्ष्य में आर्य सागर मुनि महाराज के चरणों में बार बार नमस्तु करते हुए विराम लेता हूँ। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब जिन्होंने माता पिता के रूप में अवसर पाए ऐसे